सांसद मोदी जी हैं। सांसद मोदी जी को जो है 3 बार 20-20, 30-30 लोग मेरे वार्ड से गए। केवल काम कार्य क्या था, विद्युत विभाग को एक फोन करके एक ट्रांसफार्मर की 25 केवी की ट्रांसफार्मर की 63 केवी की क्षमता वृद्धि करानी थी। विद्युत विभाग ने कहा कि आप इसे जो है सांसद निधि से आप जो है इसमें 1.5 लाख रुपए का एस्टीमेट बनता है वो जमा करा दो, 1.25 लाख 1.5 लाख, और ये आपका ट्रांसफार्मर लग जाएगा। 3 बार मैं गया, जनता जनार्दन को लेके गया, अकेला नहीं गया, एक तो ये कि मैं अकेला जाके चले गया, 20-30 लोग साथ में गए, सबने निवेदन किया, अब की बार नहीं, अब की बार नहीं, अगली बार। कितनी बार लेकर के गया आप जनता ने? 3 बार। तो आश्वासन ही मिला? और एक निवेदन था, आदरणीय माननीय सम्मान्य सांसद जी, मैं केवल ये चाहता हूं कि मेरा वार्ड जो है भाजपा बाहुल्य वार्ड है, पूर्ण रूप से भाजपा का 85%, 90% भारतीय जनता पार्टी का वोटर है यहाँ पर निवास करता है। मैंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूं, केवल मुझे आप सड़क नहीं चाहती, मुझे कोई अपना पर्सनल कार्य नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कल को वोट मांगने अगर मैं भी आपके लिए जाऊंगा, जैसे मैंने पिछली बार, मैं खुद मेरे 3 भाई एजेंट थे, इसी तरीके से अगर मैं वोट मांगने के लिए जाऊंगा तो कम से कम ये कह सकूं मैं आपकी हिस्सेदारी चाहता हूं अपने वार्ड में, एक ट्रांसफार्मर कुल मात्र 1.25 लाख रुपए के कार्य से। स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनिल उपाध्याय, सभासद जनपद शामली जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर जो उथल पुथल मची हुई है प्रदीप चौधरी और मनीष चौहान के बीच, इसी पर बात करेंगे। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जनपद में क्या उथल पुथल मची हुई है? देखिए, जनपद में जो उथल पुथल मची हुई है, ये केवल कुछ लोग जो गंदी और सस्ती राजनीति करना चाहते हैं जिले में। जिस जनपद की जो गरिमा थी उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा, जबकि पिछली बार 2015 से 20 के बीच जो है हमारे जो वर्तमान सदर विधायक हैं श्री प्रसन्न चौधरी जी की जो धर्मपत्नी श्रीमती संतोष देवी थी, वे जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई थी। उससे पहले जब उपचुनाव हुआ था तो मनीष चौहान जी थे। जब श्रीमती संतोष देवी जी जिला पंचायत अध्यक्ष थी, जो आज लोग जो गंदी राजनीति और सस्ती राजनीति के कारण जिले की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब श्रीमती संतोष देवी जिला अध्यक्ष थी, जिला पंचायत अध्यक्ष थी, तो क्या उनके पास गनर था? उस गनर को कौन यूज कर रहा था? उनकी गाड़ी को कौन यूज कर रहा था? बोर्ड मीटिंग में बैठता कौन था? जहां भी कोई भी कार्यक्रम में जाकर फीता काटना था या उद्घाटन करना था, वहां पर कौन पहुंचता था? ये सब चाहते 2012 से 17 के बीच समाजवादी पार्टी की सत्ता थी और वर्तमान भाजपा एमएलसी और हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाई मनीष चौहान जी उस टाइम सत्ता में थे, चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। आपका कहने का मतलब ये है, अगर संतोष देवी का गनर, संतोष देवी की गाड़ी प्रसन्न चौधरी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मधु की गाड़ी और मधु का गनर मनीष चौहान जी इस्तेमाल करेंगे फिर? नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है। उनका गनर भी क्या नाम जो उनके पास है, उनकी गाड़ी का जो भी क्या नाम जो खर्च है वो भी उनके खाते में जा रहा है, किसे नहीं पता। कौन आज का जो ये गंदी राजनीति फिर कौन कर रहा है? आप इशारा में क्या? मेरा मतलब कहने का ये है कि आप लोगों को भी जानकारी है और कहीं ना कहीं इस जनपद का अब दरअसल क्या है कि शिक्षित है, हर वर्ग शिक्षित है, जनप्रतिनिधि भी शिक्षित है और जनता भी शिक्षित है, और शिक्षित के साथ साथ जागरूक भी है। जनता जागरूक है, जनता को सब पता है कि क्या खेल चल रहा है जिले में, क्या ये करना चाहते हैं ये लोग। क्या नाम किसी का ले नहीं रहे। अभी लोकसभा चुनाव हुआ, सांसद जी हार गए आपकी पार्टी के, प्रदीप जी, और आरोप लगे मनीष चौहान पर। पार्टी में रहते अगर उन्होंने गद्दारी की जैसा कि उनके आरोप हैं, तो क्या ये सही था? दरअसल क्या है, देखो सबको पता है हमारी विधानसभा 11,500 वोट से प्रदीप चौधरी जी जीते हैं, जबकि अपने ही गृह जनपद, अपने ही के नाम जो पूर्व जो सीटें थी, वो नकुड़ सीट हो या गंगो सीट हो, 33,000 में क्या नाम जो नकुड़ से क्या नाम जो हार का रहे, 18,000 वो गंगो से हार का रहे, 30-32 हजार वोटों से वो आपका कहना हार रहे।
मुझे एक गांव तो बताओ, मेरा गांव। ये हार का कारण क्या है फिर? हार का कारण देखो, मेरी बात सुनो, कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता था, कार्यकर्ताओं की अनदेखी और जनता में उनके प्रति नाराजगी और चुनाव के प्रति उदासीनता, ये जो फैक्टर है, ये कहीं ना कहीं जो है इस सीट पर भाजपा नहीं आ रही। प्रदीप आ रहे इस सीट पर? हाँ, प्रदीप चौधरी जी आ रहे। उनकी निष्क्रियता रही? निष्क्रियता रही। मैं खुद का क्या नाम है, मैं अपना एक वो बता दूं आपको। मैं इस वार्ड से पिछली बार भी मैं दरअसल क्या, जनता जनार्दन, देखो जब कोई भी जनप्रतिनिधि जिस जनता जनार्दन ने हम आपको और हमको चुनकर भेजा, हम उनकी नहीं सुनवाई करेंगे तो फिर किसकी करेंगे? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं मैं जनता जनार्दन को। आपको मैं बता दूं, मैं पिछली बार भी यहां से, इसी वार्ड से, वार्ड नंबर 16 है मेरा, दयानंद नगर से 950 वोटों से जीता, जबकि मेरे समाज की मात्र यहाँ 150 से 200 वोट हैं। अब की बार फिर, पिछली बार भी मैं भारतीय जनता पार्टी का आवेदन किया था, नहीं, सिंबल नहीं मिला। अब की बार भी आवेदन किया था, 1000 से वोट से जीतने वाले को क्या नाम जो सिंबल नहीं दिया। अब की बार फिर हम 700 वोट से जीते हैं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। देखो राशन कार्ड की समस्या, तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद सांसद जी के साथ नहीं रहा? देखो जब आप जनता को 5 साल जनता ने आपको चुनकर भेज दिया, जनता किसे चुनती है? विकास के लिए। जनता किसके जनप्रतिनिधि को चुनती है? अपने कार्यों के लिए। भाई हमारे भी कोई कहीं ना कहीं, कहने का मतलब यह है कि पूर्व सांसद जी ने विकास कार्य नहीं किया, जनता की नहीं सुनी, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? देखो विकास कार्य, मैं तो अपना खुद का अपना वो दे सकता हूँ एक उदाहरण। मेरे वार्ड में एक ट्रांसफॉर्मर था 25 किलोवाट, और लगभग उससे 100 लोगों को के नाम जो बिजली उपभोक्ता थे, कम से कम 100 घर बने हुए हैं। और मैं 3 बार मेरे पास जो दैनिक समाचार पत्र है उसकी भी कटिंग है कि मैंने आदरणीय अपने जो सांसद महोदय जी हैं, सांसद महोदय जी को जो है 3 बार 20-20, 30-30 लोग मेरे वार्ड से गए। केवल कार्य क्या था? विद्युत विभाग को एक फोन करके एक ट्रांसफार्मर की 25 केवी ट्रांसफार्मर की 63 केवी की अक्षमता वृद्धि करानी थी। विद्युत विभाग ने कहा कि आप इसे जो है सांसद निधि से आप जो है इसमें 1.5 लाख रुपए का एस्टीमेट बनता है, वो जमा करा दो, 1.25 लाख 1.5 लाख, और ये आपका ट्रांसफार्मर लग जाएगा। 3 बार मैं गया, जनता जनार्दन को लेके गया, अकेला नहीं गया। एक तो ये कि मैं अकेला जाके चले गया, 20-30 लोग साथ में गए, सबने निवेदन किया। अब की बार नहीं, अगली बार लेकर कहाँ गए? माननीय सांसद जी के जो हमारे यहाँ पर क्या जो गंगो या सहारनपुर? नहीं, सहारनपुर नहीं गया मैं यही शामली में जब कभी आ जाते थे। एक यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक की बराबर में रमेश लंबरदार जी के यहाँ उनका अपना उन्होंने कार्यालय बना रखा था, वहां पर कभी कभार जो आते थे तो मैं तभी, क्योंकि मैं टच में रहता था। तो कितनी बार लेकर के गया आप जनता ने? 3 बार। तो आश्वासन ही मिला? और एक निवेदन था, आदरणीय माननीय सम्मान्य सांसद जी, मैं केवल ये चाहता हूं कि मेरा वार्ड जो है भाजपा बाहुल्य वार्ड है, पूर्ण रूप से भाजपा का 85% 90% भारतीय जनता पार्टी का वोटर है यहाँ पर निवास करता है। मैंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूं, केवल मुझे आप सड़क नहीं चाहती, मुझे कोई अपना पर्सनल कार्य नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कल को वोट मांगने अगर मैं भी आपके लिए जाऊंगा, जैसे मैंने पिछली बार, मैं खुद मेरे 3 भाई एजेंट थे, इसी तरीके से अगर मैं वोट मांगने के लिए जाऊंगा तो कम से कम ये कह सकूं मैं आपकी हिस्सेदारी चाहता हूं अपने वार्ड में। एक ट्रांसफार्मर कुल मात्र 1.25 लाख रुपए के कार्य से, तो वो दिला नहीं पाया? नहीं हो पाया। तो आपका टीस है? टीस मेरे कोई टीस नहीं है, जनता का टीस थी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। तो चुनाव में सच्चे सिपाही रहे कि नहीं? बिल्कुल सच्चे रहे, लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने भ्रमित कर दिया। भ्रमित क्या कर दिया? देखो किसी ना किसी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक छोटी राजनीति करता हो, बड़ी राजनीति करता हो, कहीं ना कहीं से अपने संबंध बनाकर रखने पड़ते हैं। मुझे इस चीज में कहने में कहीं किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है कि मैं शुद्ध रूप से, विशुद्ध नहीं शुद्ध रूप से माननीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी का और मनीष चौहान जी का हूं, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी के, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में हूं, सच्चा सिपाही हूं। मेरे बाबा जी, मेरे पिताजी और खुद मैं, माननीय मंत्री जी, हमारे जो बाबा जी थे वे बाबा जी चौधरी अजब सिंह जी के साथ थे, हमारे जो पिताजी थे वे माननीय मंत्री जी के साथ थे, हम माननीय मंत्री जी और मनीष चौहान जी के साथ हैं। मनीष चौहान जी पे जो आरोप लगे
कि भाई उन्होंने हरा दिया, तो इन दावों में कुछ दम है? देखो, ये सब फिजूल की बातें हैं, इनमें कुछ नहीं रखा। आदमी जब हार जाता है तो 10 लोगों को क्या नाम कहता है कि तूने नहीं दिया, तूने नहीं दिया, तूने नहीं दिया, या कमी है या कमी है। लेकिन जब जीत जाता है कि मैं जीत गया। तो अब जो जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर जो खींचतान चली हुई है, मधु जो जिला पंचायत अध्यक्ष है मनीष चौहान जी ने बनाई थी, अब वो प्रदीप खेमे की तरफ है, ये इस पर क्या कहेंगे आप? दरअसल इस जिले के बच्चे बच्चे को पता कि मनीष चौहान जी ने जो बलिदान दिया, जो आत्मसमर्पण दिखाया, जो त्याग किया, वो किसी को कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। ठीक है, लोग कुछ कह देते हैं, कुछ साइलेंट घुट पी जाते हैं। सबको जानकारी है कि मनीष चौहान जी ने अपनी सीट त्याग कर अपने ही के नाम जो समाज की महिला जो जाति से एससी है, लेकिन अपने समाज की बहू होने के नाते, अपनी बेटी अपनी बहन होने के नाते भाई मनीष चौहान जी ने उन्हें अपना के नाम जो है अपनी सीट से अपना त्याग कर कर अपना खुद का के नाम जो, जबकि हर आदमी चाहता है अगर मैं भी सभासद हूं, मैं भी अगर सभासद हूं और मेरे को ये आभास होने लगे कि मेरा भाई, सगा भाई, ये भी कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि अब की बार मैं लड़ूं, तो वो भी कुर्सी नहीं छोड़ता। और जिला पंचायत की कुर्सी छोड़कर, अपनी सीट छोड़कर उनको चुनाव लड़ाना, घर घर जाकर वोट मांगना और उनको जिताना, और जिताने के बाद फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का जब भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं था, भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी देने का काम किया। और जो लोग आज मैं अभी देख रहा था और चैनलों के माध्यम से जो सस्ती राजनीति बटोरना चाहते हैं, अब एससी समाज में एक हमारे बहुत ही बढ़िया भाई हैं अरविंद झाल जी, प्रधान जी, अरे वो भी जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे एक सीट से, उस सीट से वे जीत नहीं पाए, उनके सामने दूसरे जीत गए। आज वो भी के नाम जे बैठ के जो लोकदल के साथ दूसरे प्रत्याशी जो हमारे विपक्ष खेमे में थी, जो खुद जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव लड़ रही थी, वे खुद उसके लिए वोट मांग रहे थे। आज वो बैठ के वीडियो बनवा रहे कि हमारे समाज की, अरे भैया आपके ने तो उसके लिए किया क्या? सबको पता, किसी को के नाम जो है कोई अनभिज्ञ नहीं है, जनता जागरूक है, जनता जागरूक है। सबको पता कि वीरेंद्र सिंह परिवार और मनीष चौहान का कितना बड़ा बलिदान रहा। माननीय मंत्री जी ने का ये इतिहास रहा, जितनी मेरी उम्र नहीं है इतनी माननीय मंत्री जी, जब मैं गर्म में हूंगा जब माननीय मंत्री जी सदन में, विधानसभा सदन पहुंच गए थे, सबको पता है। माननीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने तो ऐसी राजनीति की है कि स्वाभिमान की राजनीति की, जिसकी यहां बढ़ ली उसके नाम जब जो हां कर दी तो हां है, पीछे से गद्दारी नहीं करते वो लोग। गद्दारी कौन कर रहा है? आप फिर मेरे से जो नाम की गद्दारी, देखो मैं क्या कह रहा हूं, तो इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं गद्दारी हुई, ऐसा मानते हैं क्या आप? सबको पता किसने की गद्दारी। देखो मेरी बात सुनो, मैं सभी मेरे लिए सम्मानित हैं, लेकिन गलत वो काम हो रहा भाई, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत चरितार्थ हो रही, और कुछ नहीं है। सबको पता कि कल क्या होने वाला है, और की बौखलाहट है। बौखलाहट तो ये है कि अभी मैंने दरअसल क्या है सर समाज के सम्मान में स्वाभिमान महापंचायत में 6 अगस्त को उपाध्याय समाज डुंडूखेड़ा जनपद शामली के मैदान में हमारे बहुत ही बढ़िया भाई हैं श्री प्रदीप बागला जी, उन्होंने लिखा था तुम तो इकरा के साथ थे। अरे मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। 2014 में हम 3 भाई एजेंट थे भारतीय जनता पार्टी के। तो फिर जो उन्होंने आपसे कहा कि आप इकरा के साथ थे, मेरी फेसबुक पे क्या नाम जो कमेंट किया, तो आप थे इकरा के साथ? जी, आप इकरा के साथ थे। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, मैं इकरा के साथ क्यों रहूंगा? वो क्यों कह रहे हैं? जब माननीय मंत्री जी प्रदीप चौधरी जी के लिए वोट का आह्वान कर रहे हैं, तो मैं कैसे के नाम जी उनसे बगल चले जाऊंगा? तो फिर ये सब गड़बड़ क्यों हुई? अगर मनीष चौहान जी और आदरणीय मंत्री जी अगर वे अपने कार्यकर्ताओं को, मैं इतने हल्के नेता नहीं है, अगर वे इस तरीके की गंदी राजनीति करेंगे, अगर वे कहते तो यहाँ से
25,000 सार थे। तो पंचायत की क्या तैयारियां हैं? पंचायत की पुरजोर तैयारी है। हमारा समाज, मैं उपाध्याय समाज का अपने जो संगठन है अखिल भारतीय योगीनाथ उपाध्याय समाज सेवा संगठन का मैं प्रदेश प्रांत महामंत्री भी हूं, और हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं और मेरी बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्री तेजपाल जी उपाध्याय जी से भी हुई है। और हमारा समाज उपाध्याय समाज सर्व समाज के सम्मान में स्वाभिमान पंचायत में पूरी तैयारी के साथ पहुंचेगा, और जहां मान सम्मान की बात हो और सर्व समाज की बात हो, उपाध्याय समाज किसी से पीछे नहीं है, सबके साथ रहेगा, कंधे से कंधा मिलाकर सर्व समाज के साथ चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे अनिल उपाध्याय, सभासद हैं शामली जनपद